समुद्री भागात भारतीय नौदल दिवसेंदिवस अधिकच सक्षम बनत चाललेला आहे। प्रोजेक्ट 15 ब्रावोच्या अंतर्गत बनलेली आणि अत्याधुनिक यंत्रणांनी सक्षम असलेली इम्फाल नावाची युद्धनौका आजपासून भारतीय नौदलामध्ये समाविष्ट होते आहे। ही युद्धनौका कशी असणार आहे आणि भारतीय नौदलाचा कितपत फायदा होणार आहे याची वैशिष्ट्ये नेमकी काय आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत। इम्फाल या युद्धनौकेचे स्वतः कॅप्टन कमल चौधरी सर आपल्यासोबत आहेत। सर, स्वागत आहे तुमचं TV9 मराठीमध्ये। आजपासून इम्फाल भारतीय नौदलाला मिळालेली आहे, सेवेत सहभागी झालेली आहे। इम्फालची नेमकी वैशिष्ट्य काय आहेत आणि अवघ्या 7.5 वर्षांमध्ये पूर्णपणे तयार होऊन भारतीय नौदलामध्ये सहभागी होणारी ही पहिली युद्धनौका आहे। कशा पद्धतीने येत्या काळामध्ये ते काम करणार आहे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत ये नौसेना जो है वो अपने युद्धपोत बनाती रही है और ये कई दशकों से चल रहा है और हमारी जो बनाने की प्रणाली है वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रही है। उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रही हैं जिसकी वजह से हमारे जो बिल्ड टाइम्स वो कम होते रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट 15 ब्रावो है। इसमें दो जहाज़ ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, हम तीसरे जहाज़ हैं और हमारे पीछे एक और जहाज़ है। 4 जहाज़ों की ये श्रृंखला है। तो इनका जो बिल्ड टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली एवरेज है अराउंड 7 ईयर्स 7.5 ईयर्स के बीच में। इनसे पहले जो शिप्स बने थे प्रोजेक्ट 15 अल्फ़ा के वो करीब 10 साल में बने थे। उनसे पहले प्रोजेक्ट 15 के बने थे, वो थोड़े और ज़्यादा थे। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है और आगे जाते ये और भी टाइमलाइन कम होने वाला है। इम्फाल के बारे में आपने पूछा, इम्फाल का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था जुलाई 2016 में इसकी कील ले की गई थी। कील यानी कि एक रीढ़ की हड्डी होती है जहाज़ की, जो सबसे नीचे होती है। वो मई 2017 में उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जहाज़ को पहली बार पानी में उतारा गया था लॉन्च में, लॉन्चिंग कहते हैं उसे, वो हुआ था अप्रैल 2019 में। इस जहाज़ के ट्रायल शुरू हुए थे अप्रैल 2023 इसी साल और ये 6 महीने के अंदर ही अपने सारे ट्रायल्स ख़त्म करके ये जहाज़ डिलीवर हो गई नेवी को 20 अक्टूबर 2023 में। और उसके तुरंत उपरांत हमने इससे सफल ब्रह्मोस मिसाइल का भी परीक्षण किया, जो कि पहली बार भारतीय नौसेना ने अपने किसी इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर से, इंडिजिनस वॉरशिप से एक मिसाइल फायरिंग की हो बिफोर कमिशनिंग। सो ये यही दर्शाता है कि हमारे जो शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, माज़गांव डॉक्स या फिर शिप बिल्डर्स हैं, हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन नेवी है और ट्रायल टीम्स हैं इंडियन नेवी में भी, उसमें भी कई सारी टीमें हैं। तो इन सब का जो बहुत अच्छा तालमेल है जिसकी वजह से हम ये अचीव कर पाए हैं। और इम्फाल भारतीय नौसेना की सबसे शॉर्टेस्ट टाइमलाइन में बिल्ट जहाज़ है और इम्फाल का जो ट्रायल्स हुआ है वो भी सबसे कम समय में हुआ है और इम्फाल सबसे कॉम्बैट रेडी स्टेट में है ड्यूरिंग कमिशनिंग। दिस इज़ द मोस्ट, हम जो कहेंगे ये सबसे ज़्यादा कॉम्बैट रेडी शिप है कमिशनिंग के समय। और मेरा मानना ये है, ये मेरा विश्वास है कि जो ये ट्रेंड है ये चलता रहेगा। आगे के जहाज़ और कम समय में बनेंगे और ज़्यादा कॉम्बैट रेडी रहेंगे। सर, आपण पाहतो की इतिहास जर आपण पाहिला तर युद्धनौकांना जे नाव देण्याची पद्धत आहे ती आत्तापर्यंत मोठ्या मोठ्या शहरांची, मोठ्या मोठ्या राज्यांची आपण देत आलेलो आहोत। मात्र इम्फाल हे नाव ईशान्येकडील भारतामधील एका छोट्याशा शहराचं आपण मणिपूरमधल्या देतोय। त्याच्या मागे नेमका हेतू काय होता आणि त्याचा काय बॅकग्राऊंड आहे? भारतीय नौसेना जो अपने बड़े जहाज़ों के नाम रखती है, जो डिस्ट्रॉयर्स के नाम रखती है, इनके नामकरण का एक पॉलिसी है, वो शहरों के नाम से, प्रमुख शहरों के नाम से। आप देखेंगे हमारे जो फ्रिगेट्स हैं उनके नाम नदियों के नाम से हैं, माउंटेन रेंजेस के नाम से हैं, कई ऐसे नाम से हैं। डिफरेंट विभिन्न प्रकार के जहाज़ों के नाम विभिन्न तरीके से रखे गए हैं। तो बड़े जहाज़ डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके नाम शहरों के पीछे रखा गया है। आपको याद होगा 1990 के अंत में INS दिल्ली कमीशन हुई थी और दिल्ली क्लास के 3 जहाज़ कमीशन हुए थे, दिल्ली, मैसूर और मुंबई। पिछले दशक में 3 जहाज़ कमीशन हुए, INS कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई। और अभी हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, हमारे बाद सूरत। तो जो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जहाज़ हैं ये 4 जहाज़ों के नाम 4 ऐसे शहरों के नाम से रखे गए हैं जो देश के 4 कोनों में है। आप देखिए विशाखापट्टनम एक तरफ है तो मोरमुगांव दूसरे तट पर है, इम्फाल एक छोर पे है तो आपका सूरत दूसरे छोर पे है। तो इम्फाल नाम रखना हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र, मणिपुर राज्य
और इम्फाल शहर की जो अहमियत है देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि में, ये उसको दर्शाता है और उसे जोड़ता है नौसेना के साथ। सर, हे युद्धनौका पूर्णपणे स्वदेशी पद्धतीनं बनलेली आहे आणि दुसरं एक महत्त्वाचं या युद्धनौकेवरती असणारे मिसाईलबद्दल आपण बोलूया. ब्राह्मोसबद्दल तुम्ही सांगितलं, मात्र छोटी मिसाईलसुद्धा आहेत. रडार सिस्टीम अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीनं बनवलेली आहे आणि 2 हेलिकॉप्टरची यंत्रणासुद्धा या युद्धनौकेवरती काम करणार आहे. ती कशी असणार आहे आणि त्याच्याबद्दलची विस्तृत माहिती काय? हमारे जहाज़ हमारा एक ये मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर है। जैसे मैंने कहा, ये सबसे बड़े युद्धपोतों में गिने जाते हैं और ये दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे बड़े युद्धपोतों में ये गिने जाते हैं। तो इनमें जो मैरीटाइम वॉरफेयर यानी समुद्री युद्ध में जितनी भी चुनौतियां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम अपेक्षा कर सकते हैं, ये उनसे लड़ने के लिए या उनका सामना करने के लिए जो भी चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए, जो भी उपकरण चाहिए, वो इस जहाज़ में है। और ये सबसे लेटेस्ट जो अभी हमारी नौसेना में है वो उपकरण इस जहाज़ में है। तो अगर हम समुद्री लड़ाई या समुद्री मैरीटाइम वॉरफेयर को हम अगर देखें तो उसको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। एंटी सरफेस यानी कि दुश्मन के जहाज़ों के ख़िलाफ़ या दुश्मन के लैंड टारगेट्स के ख़िलाफ़ लड़ाई, तो उसके लिए हमारे पास मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल। दुश्मन के हवाई जहाज़ के ख़िलाफ़ या फिर हवाई हमले से बचने के लिए हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। दुश्मन के पनडुब्बियों के ख़िलाफ़ हमें लड़ने के लिए हमारे पास टॉर्पीडोज़ हैं, रॉकेट्स हैं। दुश्मन के रेडार्स को जैम करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरण हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे गन्स हैं, गन्स यानी कि बंदूकें, 76 मिलीमीटर्स, 30 मिलीमीटर्स, 12.7 मिलीमीटर्स, 7.62 मिलीमीटर्स। हमारे पास कई सारे सेंसर्स हैं, सेंसर्स यानी कि रेडार्स, जो कि दुश्मन के हवाई जहाज़ को डिटेक्ट कर सकता है, दुश्मन के जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। हमारे पास सोनार्स हैं, जो कि दुश्मन की पनडुब्बी को डिटेक्ट कर सकता है और उसके बाद हम वेपन्स फायर कर सकते हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन को एक जगह इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिस पे इन सब चैलेंजेस का, इन सब चुनौतियों का विश्लेषण होता है और फिर हमारे ऑफिसर्स और सेलर्स उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और इसमें मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि ये जितने भी वेपन सेंसर्स हैं, ये या तो भारत में निर्मित हैं या फिर भारत और हमारे जो मित्र राष्ट्रों के कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में स्ट्रेटेजिक टाई अप से निर्मित हैं। इनके अलावा हमारे पास वेपन्स एंड सेंसर्स के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है, नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। हमारी मशीनरीज़ हैं, हमारे पास गैस टर्बाइंस और गैस टर्बाइन जनरेटर्स हैं। हमारे गैस टर्बाइंस हमारे जहाज़ को 30 नॉट से भी ज़्यादा स्पीड यानी करीब 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पानी में काफ़ी तेज़ होता है, उस रफ्तार से पानी पे ये जहाज़ जा सकता है। और हम करीब 7500 किलोमीटर तक इस जहाज़ को लेके जा सकते हैं। हमारे पास जनरेटर्स हैं, 4 गैस टर्बाइन जनरेटर्स हैं, एक डीजल जनरेटर है जो कि 4.7 मेगावाट पावर जनरेट करता है, जो कि एक छोटे शहर को पावर कर सकता है। और हमारे ऐसे बहुत सारी इसमें इक्विपमेंट हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ये गौरव की बात है कि 75% ये इंडिजिनस है। हमारे जहाज़ में 2 हेलीकॉप्टर्स हम लेके जा सकते हैं, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। ये हमारे जहाज़ की क्षमता को और भी बढ़ाता है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यानी ये जिस तरह जहाज़ मल्टी मिशन है, ये हेलीकॉप्टर भी अपने आप में एक जहाज़ की तरह है। तो हमारे पास 2 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं। हम नेवी में जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, हम उन्हें अपने हेलीकॉप्टर डेक से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही आधुनिक जहाज़ है और ये दुनिया के जो सबसे आधुनिक जहाज़ों में गिने जाते हैं, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जहाज़। सर, या युद्धनौकेवरचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य जे सध्या चर्चेमध्ये आहे की महिला अधिकारी जे येत आहेत त्यांच्यासाठी वेगवेगळे कंपार्टमेंट आणि अत्याधुनिक यंत्रणासुद्धा त्यांच्यासाठी आपण बनवलेली आहे आणि ही इम्फाळ हे पहिलं जहाज आहे जी अशी यंत्रणा उभी करते। कमिशनिंग क्रूमध्ये सुद्धा महिलांचा सहभाग आहे, तो सुद्धा गौरवाची बाब आहे। ती कशा पद्धतीने यंत्रणा आपण याच्यामध्ये समाविष्ट केली?
महिला ऑफिसर्स तो अधिकारी तो पहले से ही नेवी में थी। अभी अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत महिला सेलर्स भी नेवी में आ चुकी हैं और ये इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, आगे चलते चलते इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। तो उनके मद्देनज़र इस जहाज़ में महिला ऑफिसर्स और महिला सेलर्स दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट एकोमोडेशन और वॉशरूम्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है, ताकि महिला ऑफिसर्स एंड सेलर्स इसे फ्रंटलाइन जहाज़ में सहूलियत से सर्व कर सकें, सेवा कर सकें। और काफ़ी नंबर्स में, काफ़ी संख्या में, जैसे इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, हमने जो फैसिलिटीज़ क्रिएट किए हैं वो उनको केटर करेगा। एंड आपने जैसे कहा, हमारे कमिश्निंग क्रू में एक महिला ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुकी हैं और ये पहली महिला ऑफिसर किसी कमिश्निंग क्रू में अपॉइंट होने वाली हैं। मींस ये एक पहला है कि पहली बार कोई किसी महिला ऑफिसर कमिश्निंग क्रू में अपॉइंट हुई हैं और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और आगे जाते जाते हमारे पास महिला सेलर्स भी आने वाले हैं और उनके लिए हम रेडी हैं। इतकं मोठं जहाज, अत्याधुनिक यंत्रणा आणि त्याचं इम्फाळ हे नाव आणि अशा इम्फाळ युद्धनौकेचे कॅप्टन म्हणून कार्यरत असताना किती मोठी गौरवाची बाब किंवा किती मोठा अभिमान वाटते? ये तो एक बहुत ही गौरव की बात है और गर्व की बात है। केवल मेरे लिए नहीं, ये मेरे चालक दल, मेरी जो टीम है, हर सदस्य के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि नेवी, नौसेना ने हमें चुना है इस युद्धपोत को कमीशन करने के लिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। सो सम्मान, जिम्मेदारी, गर्व, गौरव ये सब मेरे मन में है। खूप खूप धन्यवाद सर आमच्याशी बोलल्याबद्दल। तर आपण पाहतोय की 164 मीटर लांबीचं आणि 7500 टन वजनाचं इम्फाळ ही युद्धनौका आजपासून भारतीय नौदलामध्ये समाविष्ट होते आहे। पुढच्या बाजूला आपण पाहतोय की या युद्धनौकेचं ही सगळी दृश्य आपण पाहतोय। अतिशय विराट असं हे जहाज आहे आणि अत्याधुनिक सगळी यंत्रणा या जहाजावरती समाविष्ट करण्यात आलेली आहे। येत्या काळामध्ये नौदलामध्ये काम करत असताना अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज असणारे हे तिसरं जहाज भारतीय नौदलामध्ये समाविष्ट होते आणि त्याचा फायदा हा नौदलाला होणार आहे। आणि या नौदलामध्ये काम करत असताना आणखी एक अत्याधुनिक यंत्रणेचं सूरत नावाचं जे जहाज आहे ते सुद्धा येत्या काळामध्ये समाविष्ट होणार आहे। मात्र इम्फाळ याच्यावरची सगळी यंत्रणा पाहता आणि कॅप्टन यांनी दिलेली माहिती पाहता येत्या काळात नौदलाला त्याचा फायदा होणार आणि समुद्री भागामध्ये भारतीय जे काही नौदल आहे ते अधिकच सक्षम होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिद्धेश नाईक सोबत कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।